हेलो दोस्तों। आज है 4 अप्रैल 2025। आज की कुमार गौरव सर द्वारा चलाए गए टॉप 10 करंट अफेयर का हम लोग रिवीजन करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है वक्फ संशोधन विधेयक 2024 की बात करें दोस्तों, तो इसकी बात करें दोस्तों वक्फ की, तो अगस्त 2024 में इसे पेश किया गया। ठीक है। वक्फ एक्ट कब आया था, तो 1995 में आता है और इसमें जो है 40 संशोधन का सुझाव दिया गया था। ठीक है। फरवरी 2025 में 14 संशोधन की मंजूरी दिया गया है। ठीक है, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। संशोधन बिल लोकसभा में पारित किया गया है। ठीक है, 14 जो है संशोधन की मंजूरी मिली है, जिसे जो है संशोधन बिल को लोकसभा में पारित किया गया है। देखिए दोस्तों, इसमें 288 वोट जो है पक्ष में पड़े हैं और विपक्ष में 232 वोट पड़े हैं। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाएगा कि वक्फ में की बात करें दोस्तों, इसमें कितने जो संशोधन बिल लोकसभा में पारित किया गया था, तो कितने जो है पक्ष में और विपक्ष में वोट पड़े थे, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वक्फ क्या है दोस्तों? इस्लाम धर्म में चल अचल संपत्ति को धर्मार्थ में दान देना। ठीक है, उसी को हम लोग वक्फ कहते हैं। वक्फ की संपत्ति कुल कितनी है दोस्तों? देखिए, अब बात करते हैं भारत में सबसे ज़्यादा भूमि रेलवे के पास है, दूसरा सुरक्षा के पास है और तीसरा जो है वक्फ के पास है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। वक्फ बोर्ड की बात करें दोस्तों, तो वक्फ बोर्ड रेगुलेट करने के लिए इसमें जो है भारत में कुल 30 बोर्ड बनाए गए हैं। इसमें जो है संशोधन किया गया है। क्या क्या संशोधन किया गया है, ये इसको हम लोग देख लेते हैं। पहला दोस्तों है कि महिला अधिकारी को संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा है सरकारी संपत्ति को वक्फ को नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ संपत्ति के स्वामित्व तय कौन करेगा, तो डीएम करेंगे। ठीक है। वक्फ परिषद में 22 सदस्य होंगे, इसमें के अंदर 2 गैर मुसलमान सदस्य होंगे। साथ ही साथ जो 22 सदस्य उसमें 2 महिला मुसलमान होंगी। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आपको कोई संपत्ति तो आपको कोई आपत्ति हो तो आप 90 दिन के अंदर कोर्ट में जा सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। वक्फ की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, तो मोहम्मद गौरी के समय किया गया था, ध्यान रखेंगे। वक्फ के पास कुल संपत्ति कितनी है, तो 8,72,311 क्या है दोस्तों, करोड़ में ये भूमि में है। ठीक है, और संपत्ति कुल पैसे की बात करते हैं 1 लाख करोड़ रुपये इसमें है। ठीक है। पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभांकर क्या है दोस्तों, तो फ्री है, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। निकोलस मादुरो तीसरी बार किस देश के राष्ट्रपति बनी है, तो वेनेजुएला का बनी है, ध्यान रखेंगे। देश का पहला भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है, तो नई दिल्ली में किया जा रहा है, हुमायूं के मकबरे के अंडरग्राउंड में। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। जू मूव इन पोर्टल की बात करें दोस्तों, जू मूव इन पोर्टल की इसका उद्देश्य क्या होगा, तो एंटी रेबीज, साथ ही साथ एंटी स्नेक वेनम। ठीक है, एंटी रेबीज क्या होता है दोस्तों, तो ये कुत्ते काटने से रेबीज होता है। साथ ही साथ एंटी स्नेक मैंने सांप के जहर को रोकने के लिए, ठीक है, एक जो है पोर्टल लॉन्च किया गया है जू मूव इन, जिसपे दोस्तों बताएगा कि जो है स्टॉक की निगरानी के लिए ये लॉन्च किया गया है कि कितने स्टॉक बचे हैं एंटी रेबीज के और एंटी स्नेक के। ठीक है, यू बीन पोर्टल हाल ही में लॉन्च किया गया था, ये गर्भवती महिलाओं के लिए लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये वैक्सीनेशन के लिए लॉन्च किया गया था। यूपीएससी के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो प्रीति सूदन जी को बनाया गया है, ध्यान रखेंगे। सेवा चैटबॉट लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, तो सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या तीसरा है दोस्तों, राम की रामायण के प्रदर्शन किसके द्वारा किया गया है, तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी गए हैं कहाँ, थाईलैंड में। थाईलैंड के बैंकॉक में बिम्स्टेक का बैठक चला था, उसी में इन्होंने भाग लिया है। साथ ही साथ बैंकॉक में इन्होंने राम की रामायण को देखा है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, बुराई पर अच्छाई की जीत है। ठीक है, राम की में भारतनाट्यम को भी दिखाया गया है, ध्यान रखेंगे। लाओस में रामायण को क्या कहते हैं, तो रीम कर कहते हैं। ठीक है, कंबोडिया में रामायण को क्या कहते हैं, फ्रान लाक फ्रान राम कहते हैं। ठीक है, मलेशिया में क्या कहते हैं रामायण को, तो हिकायत शेरी राम कहते हैं। ठीक है, थाईलैंड में रामायण को क्या कहते हैं, तो रामकीयन कहते हैं, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। भारतीय सेवा की चिकित्सा सेवा की पहली महानिदेशक बनने वाली महिला अधिकारी कौन बनी है, तो साधना सक्सेना नायर बनी है। कॉल ऑफ द गिर पुस्तक किसकी है दोस्तों, तो परिमल नारायण की है, ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली नाइट स्ट्रीट रेसिंग सफारी कहाँ किया गया है, तो चेन्नई में शुरुआत किया गया है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 4 देख लेते हैं।
हिंद महासागर जहाज सागर का पहल कहाँ शुरू किया गया है दोस्तों? हिंद महासागर जहाज सागर पहल कहाँ शुरुआत किया गया है? इसकी टैगलाइन है एक एक महासागर एक मिशन, ठीक है। पहला समुद्री परीक्षण कहाँ किया गया है? कोचीन केरल में, ठीक है। भारत के तरफ से नेवी के किसने भाग लिया था? INS सुनियाना के द्वारा जो है भाग लिया गया है। नेवी के दक्षिण नौसेना कमान के द्वारा आयोजन ये कराया गया है, ध्यान रखेंगे। ऑस्कर के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? जेनेट यंग को बनाया गया है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो झारखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 5 है, स्टार्टअप महाकुंभ की बात करें तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जो इसके मंत्री कौन है? तो श्री पीयूष गोयल जी हैं, ठीक है। इसके द्वारा आयोजन किया गया है, कहाँ किया गया है? तो दिल्ली में भारत मंडपम में किया गया है, ठीक है। उद्देश्य क्या रहेगा? नवाचार को बढ़ावा देना, साथ ही साथ उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, ठीक है। तरंग शक्ति की बात करें तो राजस्थान और तमिलनाडु 2 जगह पे हुआ है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 6, GI टैग के बारे में देख लेते हैं। GI टैग की बात करें तो 1999 इसका एक्ट आता है और 2003 में जो है इसको पारित किया गया है। 4 में सबसे पहले जो है दार्जिलिंग का चाय को GI टैग मिला है और GI टैग 10 वर्षों के लिए होता है, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। हाल ही में दोस्तों कुंभकोणम पान के पत्ते जो तमिलनाडु में उनको GI टैग दिया गया है। साथ ही साथ थोलाई फूल माला को जो है ये भी तमिलनाडु का है, इसे भी GI टैग दिया गया है, ठीक है। चपाता मिर्चा या टमाटर मिर्चा की बात करें, तेलंगाना के वारंगल जिला का है दोस्तों, इसको भी GI टैग हाल ही में दिया गया है। मेगा सैटेलाइट तारामंडल G16 का लॉन्च किसके द्वारा किया गया? 60 का तो चीन के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। प्रश्न संख्या 7 है, रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? पहले स्थान पर राजस्थान है, दूसरे पर मध्य प्रदेश है, माफी चाहेंगे, दूसरे पर महाराष्ट्र है, तीसरे पर पश्चिम बंगाल है और चौथे पर दोस्तों उत्तर प्रदेश है, ध्यान रखेंगे। ये किसके द्वारा आंकड़ा जारी किया गया? तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा लॉन्च किया गया। इनके द्वारा 2024 और 25 में अक्षय ऊर्जा जो है 25 गीगावाट की वृद्धि किया जाएगा, ठीक है। सौर ऊर्जा गाँव कौन बन गया है? पहला दोस्तों तो मुंडेरा गाँव बन गया है, कहाँ है? गुजरात में है। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो श्री रुद्रस्वामी कर्नाटक जो हुबली में स्थित है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न क्या है देख लेते हैं। पेंशन फंड विनियामक एवं विकास प्राधिकरण जिसे हम लोग PFRDA कहते हैं, ठीक है। इसके अध्यक्ष किसे बनाए गए हैं? तो शिव सुब्रमण्यम रमन को बनाए गए हैं। ये जो है डिप्टी CAG हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इनका कार्यकाल कितना रहेगा? 5 वर्ष या 65 वर्ष होगा, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। पेंशन फंड विनियामक एवं विकास प्राधिकरण की बात करें, इसमें जो है कुल 7 सदस्य होते हैं, ठीक है। इसकी स्थापना 2003 में होती है और एक आता है 2013 में, 2014 में ये लागू हो जाता है, ध्यान रखेंगे। कार्य क्या रहेगा? तो वित्तीय नियामक संस्था के अध्यक्ष की नियुक्ति करना, ठीक है। CEC की बात करें दोस्तों तो मुख्य चुनाव आयोग किसे बनाया गया है? गणेश कुमार जी को बनाया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया? विजय राहटकर को बनाया गया है। और पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? गोविंद राजन को दिया गया है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 9 है, शून्य गरीबी या P4 नीति की बात करें तो लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? आंध्र प्रदेश के द्वारा। आंध्र प्रदेश के CM कौन दोस्तों? N चंद्रबाबू नायडू जी हैं, ध्यान रखेंगे। इसमें जो है स्वर्ण आंध्र प्रदेश 2047 मिशन लॉन्च किया गया है, जिसमें 10 सूत्रों को फॉलो किया जाएगा। इसमें एक अहम रहेगा जीरो पॉवर्टी करना, ठीक है। और जीरो पॉवर्टी कैसे होगा दोस्तों? तो सरकार के द्वारा निजी क्षेत्रों के द्वारा हम लोग नागरिकों के द्वारा साझेदारी के द्वारा जो है P4 या जो है क्या बोलते हैं दोस्तों जीरो पॉवर्टी को जो है हम लोग समाप्त कर सकते हैं। इसमें वित्तीय सहायता का दिया जाएगा, साथ ही साथ मार्गदर्शन कराया जाएगा, साथ ही साथ संसाधनों का जो है संसाधन भी दिए जाएंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या 10 है दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा साथ ही साथ महाराष्ट्र सरकार और माइक्रोसॉफ्ट में एक समझौता किया है, जो AI केंद्र स्थापित करने की समझौता किया गया है। कहाँ कहाँ महाराष्ट्र में किया जाएगा? तो मुंबई में, नागपुर और पुणे में 3 जगहों पर जो है माइक्रोसॉफ्ट ने अपना AI जो है स्थापित करेगा, ठीक है। MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार किसे मिला है दोस्तों? अनंत दर्शन शंकर को मिला है, ध्यान रखेंगे। भारत सरकार द्वारा लॉन्च होने वाली दूसरी पनडुब्बी कौन सी है दोस्तों? तो INS अरिघात है और पहला कौन सा है? INS अरिहंत है, ठीक है। प्रश्न संख्या 10 है, एंजल 11 है, एंजल फोफ लियर घुड़सवारी प्रतियोगिता की बात करें तो इसका आयोजन बेल्जियम में किया गया है और विजेता या गोल्ड किसने पाया है?
निहारिका संघानिया पाई हैं, ध्यान रखेंगे दोस्तों। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। इसका जो है PDF आपको फ्री मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ में इसका PDF फ्री में डाला दिया जाता है डेली। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों कल नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।